मेहनत और विश्वास के दम पर दुनिया नाज करे हम पर, हर सपना पूरा कर सकते हैं, हर सपना पूरा कर सकते हैं। है साथ हमारे हौसला और ताकत, ताकत, ताकत। नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल, आदाब। सभी का राम राम, जय श्री राम। आप सभी का महाबलीपुरम के इस हाफ ईयरली कॉन्फ्रेंस में मैं स्वागत करता हूं। वैसे दिवाली हुई तो कुछ हफ्ते पहले थी, लेकिन मुझे उसका मनाने का जो मजा है वो आज आ रहा है। दोस्तों, कहते हैं कि मुश्किल हालात, मुश्किल वक्त मजबूत इंसान पैदा करता है, मजबूत इंसान क्रिएट करता है। मजबूत इंसान आसान वक्त क्रिएट करता है और आसान वक्त कमजोर इंसान पैदा करता है और कमजोर इंसान मुश्किल हालात पैदा करता है, मुश्किल वक्त पैदा करता है और मुश्किल वक्त मजबूत इंसान पैदा करता है। ये दुबई के जो राजा है शेख राशिद, उन्होंने ये बात कही थी कि कठिन परिस्थितियों में मजबूत इंसान, ब्रेव आदमी पैदा होते हैं, फिर हम आसान परिस्थितियां बनाते हैं। आसान परिस्थितियां होने से कमजोर इंसान बनते हैं, कमजोर इंसान आने से फिर से कठिन परिस्थितियां आती है और वो कठिन परिस्थितियां फिर से मजबूत इंसान बनाता है। उसने कहा था, मैं ऊंट पर घूमता था, मेरा बेटा मर्सिडीज में घूमेगा, उसका बेटा रोल्स रॉयस में घूमेगा और उसका बेटा फिर से ऊंट पर घूमेगा और उसका बेटा फिर से मर्सिडीज में। ये जो चक्कर है ये चलते रहता है। नेटसर्फ की शुरुआत की थी तब डायरेक्ट सेलिंग के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त था इंडिया में। और मेरे साथ मेरे जो आपके मेंटोर्स हैं, ये 8-10 लोग और इनकी टीम, ऐसे 100 लोग जुड़े और ये 100 मजबूत लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए और नेटसर्फ के लिए आसान हालत पैदा की। वो आसान हालत आया और कई लोगों को कितना ही पैसा मिलने लगा अपने एफर्ट की वजह से या दूसरों की एफर्ट की वजह से। और इस आसान हालत ने ऐसे कमजोर लोगों को पैदा किया जिनको आसानी से पैसा मिल गया और वो कमजोर लोग थोड़ी मुश्किल क्या आ गई, उनके वजह से ही मुश्किल घड़ी आई। थोड़ी मुश्किल क्या आ गई, वो कमजोर लोग भाग गए और फिर से मुश्किल हालात आए। लेकिन जैसे 24 साल पहले 100 लोगों ने उस मुश्किल हालात से लड़कर आसान हालात बनाए थे, इस बार 1500 लोग मेरे साथ हैं, 1500 मजबूत लोग मेरे साथ हैं। जिन्होंने इस मुश्किल हालात से लड़कर फिर से ये
आसान हालत बनाए हैं। फिर से कई कमजोर लोग आएंगे, लेकिन जैसे उन 100 में से लगभग 90% लोग मेरे साथ हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप 1500 में से भी 100% लोग मेरे साथ होंगे। कमजोर लोग आते जाते रहेंगे, कमजोर लोग आते जाते रहेंगे, आते जाते रहते हैं, लेकिन मजबूत लोग फिर से मुश्किल हालात से लड़ेंगे, फिर से आसान हालात बनाएंगे और दूसरे कमजोर लोग आके उसका मजा लेके चले जाए। लेकिन वो लोग टेम्पररी बेनिफिट, तात्कालीन उनको खुशी मिलती है, एक लंबी खुशी, जो नेटसर्फ का विजन था कि यही बिजनेस करे मेरा और आपका अगला जनरेशन। और ऐसा गुर्दा रखने वाले लोग आज इधर मेरे साथ खड़े हैं। वक्त लग गया ये प्रूव करते करते। मेरी भी अगले जनरेशन आपके साथ है और आपकी भी अगली जनरेशन मेरे साथ है। जो एक सपना था, जो हमने धीरे धीरे उसको सिंचोया, धीरे धीरे उसके ऊपर मेहनत करते गए, उसे हम बैक करते गए, हम अपने उसूलों से नहीं हटे, हम अपने वादों से नहीं हटे। गलतियां हुई, लेकिन मैं कहता हूं इंटेंट दोष मुझे नहीं चलता है, स्वभाव दोष चलता है। स्वभाव का दोष चलता है, कैरेक्टर का दोष नहीं चलता है। गलतियां आपसे हुई, हमसे हुई, ठीक है, लेकिन हमने एक दूसरे के साथ ईमानदारी के साथ रिश्ता निभाया है, बेईमानी कभी नहीं की। और इसीलिए मुश्किल समय आया, कुछ लोग भाग गए, उनको लगा फिर से जैसे, और ये हमको सुनने की आदत है ना, 24 साल पहले से है, जब मैं 24 साल का था। बुई मग, इस बार मैंने ठीक बोला। तो 24 साल पहले से सुन रहा हूं कि नेटसर्फ की ऑबिचुरी, वो आता है ना पेपर में कि नेटसर्फ कब बंद होगा, ये सब लिखते आ रहे हैं। लोगों ने 24 दिन, 24 हफ्ते, 24 महीने का टाइम दिया था। 24 साल हुए हैं और हम 25वें साल में धूमधाम के साथ जा रहे हैं। नेटसर्फ तब 100 लोग के साथ मैंने ऐसा इवेंट किया था, आज 1500 लोग के साथ कर रहा हूं। हम कहीं नहीं जा रहे हैं इंडिया वालों, हम धूमधाम से पूरे इंडिया में आ रहे हैं। और एक परफेक्ट बिजनेस हम लोगों को देने जा रहे हैं। परफेक्ट बिजनेस का मतलब यह नहीं होता है कि एक फॉर्मूला बन गया और फॉरएवर वो चलता रहेगा। कभी ऐसे हुआ है क्या? मेरे परदादा, मैंने उन्हें देखा भी नहीं, मैंने उनका फोटो भी नहीं देखा है। वो कई रेगिस्तान में, राजस्थान में काम करते थे। मेरे दादाजी आए, वह या एक सोने चांदी के दुकान में नौकरी करते थे और अपनी छोटी एक चांदी की दुकान चालू की। मेरे चाचा जी ने उसको सोने चांदी की दुकान में उसका तब्दील किया, उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चालू किया। पिताजी वकील बने और मैंने नेटसर्फ की स्थापना की। अगर मैं वही करता जो मेरे परदादा अगर मेरे दादाजी वही करते जो मेरे परदादा करते, तो हम पूना नहीं आते। मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी वही करते जो मेरे दादाजी ने किया, तो मुझे ये परवरिश नहीं मिलती जो मिली है। और मैं वही करता जो पिताजी और चाचा जी ने किया, तो हमारा रिश्ता न बनता। इवोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो निसर्ग का हिस्सा है, निसर्ग का पार्ट है, नियम है ये।
लेकिन परफेक्ट बिजनेस के कुछ पहलू होते हैं, उसको करने का तरीका बदल सकता है, उसको करने के वैल्यूज नहीं बदलते, उसको करने के जो पिलर्स है वो नहीं बदलते। वैल्यूज आप में भी है, मुझ में भी है, हम ईमानदार हैं और हम दूसरों का भला करके अपना भला करते हैं, और उसी का नाम नेटसर्फ है। आज तक हमने किसी के साथ चीटिंग नहीं की है, न कभी कुछ गलत किया है, न करेंगे, तो वैल्यूज हमारे पास है। लेकिन जो पिलर्स है, वो पिलर्स कभी कभी लड़खड़ा जाते हैं और इसलिए हमारा बिजनेस भी लड़खड़ा जाता है। तो परफेक्ट बिजनेस के 3 पिलर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसके दम पर हम एक परफेक्ट बिजनेस क्रिएट करेंगे। मुश्किलें आएगी जाएगी, लेकिन ऐसी नींव रखेंगे कि ये बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, आशना का आगे का और साहिल का आगे का जनरेशन करेगा। तो इस परफेक्ट बिजनेस का पहला पिलर जो है वो है प्रायोरिटी। आप किसको महत्व देते हैं, किसको अहमियत देते हैं, आपके जिंदगी में किस बात की प्रायोरिटी है, किस बात की अहमियत है। द फर्स्ट पी इज प्रायोरिटी। एक ट्रॉली इफेक्ट की थ्योरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो एक आदमी ने दूसरे आदमी से सवाल पूछा कि मानो आप ट्रेन के ड्राइवर हो, वो ट्रेन पटरी से जोरों से चल रही है और आपने महसूस किया कि उस ट्रेन के ब्रेक्स नहीं लग रहे, ट्रेन के ब्रेक्स नहीं लग रहे, और अचानक आपके सामने आगे उस ट्रैक पर 5 जो मजदूर है जो उस ट्रेन लाइन पर काम कर रहे हैं, आप उन्हें देखते हो। अब आपके पास एक ही रास्ता है कि आप तो ब्रेक्स तो लग नहीं रहे, या तो आप उन 5 को उड़ा दो, या ट्रैक चेंज ऑप्शन है, बट उधर ट्रैक चेंज करने पर उस ट्रैक पर एक इंसान खड़ा है, तो आप क्या करोगे? तो उस इंसान ने कहा मैं ट्रैक चेंज करूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा वो 5 लोग जो मर रहे थे उसमें आपका हाथ नहीं था, लेकिन उस एक आदमी के बदले में 5 लोग को बचाना, उस एक आदमी में मारने में आपका हाथ था। पर आपने वो डिसीजन लिया क्योंकि आपने प्रायोरिटी 5 लोगों को दिया, एक इंसान। इसका कोई सही या गलत उत्तर नहीं है। उसने कहा मैं तो वही करूंगा। फिर उस आदमी ने कहा लेकिन अगर वो जो एक आदमी है, अगर वो आपका बेटा हो तो फिर आप क्या करोगे? उसने कहा फिर तो मैं वो 5 को मरने दूंगा, मैं वो एक को तो मार नहीं सकता। क्यों? वैसे तो 5 एक से ज्यादा हमेशा ही होना चाहिए ना, क्योंकि वो एक आपका बेटा है, उसकी अहमियत आपके लिए इस जिंदगी में, इस दुनिया में सबसे ज्यादा होती है। इसी तरह जिस दिन नेटसर्फ का बिजनेस आपकी फर्स्ट अहमियत होगा और उसकी अहमियत आपके जिंदगी में बाकी सब चीजों से ज्यादा होगी, तब आपका एक मजबूत नेटसर्फ का बिजनेस क्रिएट होगा। लोग कहते हैं उसे सक्सेस मिला, मुझे नहीं मिला। जिन्हें सक्सेस मिलता है वो अपने आप के लिए नेटसर्फ के बिजनेस को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। ऐसे ही सक्सेस नहीं मिलता, कई सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। मैंने देखा है, मेरे साथ दहीतुले जी, थोराज जी, सुग्रेज जी, सालवी जी, वाटकर जी, सचिन, देशपांडे जी, सब लोग 25-25 दिन टूर करते थे, अपने जेब से पैसा लगाकर नेटसर्फ का बिजनेस करते थे। $1000-2000 का पहला चेक आता था उनका, फिर भी वो हार नहीं मानते थे। कई उन्होंने अपने रिश्तेदारों के फंक्शंस को मिस किया है, कई अपने बच्चों के इवेंट्स को मिस किया है, क्योंकि उनके जिंदगी में उनको पता था कि अहमियत नेटसर्फ की है, क्योंकि कुछ
कुर्बानियां उन्हें जरूर देनी पड़ेगी, लेकिन वो कई ऐसे सपने अपने बच्चों के, अपने परिवार के पूरे कर सकते हैं जो वो अगर नेटसर्फ को अहमियत देते तो नहीं कर पाते। सो जो पहला पी है वो है प्रायोरिटी। आप क्या अहमियत नेटसर्फ को देते हो, इसके ऊपर आपका सक्सेस डिपेंड करता है। दूसरा पी है प्लानिंग। प्रायोरिटी तो है, लेकिन बिना प्लान के अगर हम मैच खेलने जाते हैं तो क्या हम जीत सकते हैं? एक अच्छे सक्सेस, परफेक्ट बिजनेस के लिए प्लानिंग बहुत मायने रखता है। प्लानिंग के बिना अगर आप बिजनेस करोगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होगे, और इसलिए प्लानिंग करना जरूरी है। जब आप देखते हो ये मेंटोर्स आए हैं, ऐसे ही इनको सक्सेस नहीं मिला है। इन्होंने एक टीम बनाई, एक ग्रुप बनाया, एरियाज में अपने आप को डिवाइड किया। हर एरिया में अलग अलग आदमी जाता था, अलग अलग टाइप के इवेंट्स लेता था, डे टू डे सेल करते थे, 1-to-1 करते थे, मोटिवेशनल सेमिनार्स करते थे, सक्सेस सेमिनार्स करते थे, और ये प्लानिंग के साथ करते थे, हर साइकिल में करते थे, हर रोज करते थे। और जब आप प्लानिंग करके अपना नेटसर्फ का बिजनेस करोगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, यहां बैठे हर आदमी को कैप लगेगी। इनके 4 हाथ, 4 पांव और 2 दिमाग नहीं है इनके पास, वही है जो आपके पास है। पहले इन्होंने नेटसर्फ को अहमियत दी, इनकी प्रायोरिटी नेटसर्फ बिजनेस था। सेकेंड, इन्होंने प्लानिंग करके काम किया, टीम के साथ टीम बनाई, टीम के साथ प्लानिंग की और प्लानिंग करके काम किया। नेटसर्फ ऐसी कंपनी है कि ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट आया है उसे ही सबसे ज्यादा इनकम मिलता है। कई लोग ऐसे हैं, हमें पता है, जो कई सालों बाद, कई वर्षों बाद नेटसर्फ में आए हैं, लेकिन प्लानिंग करके काम अगर उन्होंने किया है, नेटसर्फ को प्रायोरिटी दी है, तो उन्हें कैप भी लगी है और वो करोड़पति भी बने। और आप सभी में मुझे वो मजबूती दिखती है। बस ये प्रायोरिटी, प्लानिंग और तीसरे पी की तरफ मैं आ रहा हूं। अगर ये आप 3 पी के ऊपर ध्यान दोगे तो आपका परफेक्ट बिजनेस बनेगा, आप सभी को कैप लगेगी और आप सभी करोड़पति बन पाएंगे। प्लानिंग के साथ काम करना जरूरी है। हमारे सब मेंटर्स ने प्लानिंग और मेहनत के साथ काम किया है। 1-2 नाम लेना चाहूंगा। इरफान पटनी, वो आदमी कई सालों से नेटसर्फ के साथ जुड़ा हुआ है। कई सालों से मुझे मिलना चाहता है, पूना आया, कभी मिस हो गया, मैं नहीं होता था। कहीं उसका अचीवमेंट रह गया, नहीं आ पाता था, कहीं पीछे बैठना पड़ता था, उस लेवल का अचीवमेंट नहीं हुआ था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मुझे प्रॉमिस किया कि मैं आऊंगा और स्टेज पर आके आपको मिलूंगा, और आज मुझे वो स्टेज पर आके मिला है और शान के साथ उसने मेरे साथ फोटो निकाली। ऐसे हमारे कई दोस्त थे, रजावत जी है, शंकर जी है, चंद्रू जी है, हमारे देबू जी है, विधान जी है। ऐसे ही सक्सेस नहीं मिलता। मैंने आज देखा, लोलाक्षी मैम कर्नाटक से कई साल से हमारे साथ है, आज भी हमारे साथ है। लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए फर्स्ट आपको प्रायोरिटी देनी है कि आपका नेटसर्फ का बिजनेस आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और सेकंड आपको उसके लिए प्लानिंग करना है, और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब यह है कि आप रोज काम करते रहे, रोज नेटसर्फ करते रहे। जैसे मैंने 7 साल पहले आप सबको एक मंत्र दिया था कि आज आपने नेटसर्फ किया क्या? नेटसर्फ एवरीडे। आप सोचो, अगर मैं, प्रदीप, हम लोग, अच्छा चल आज नेटसर्फ जाते हैं, फिर 10 दिन और कुछ करते हैं, फिर चल आज फिर से नेटसर्फ जाते हैं, ऐसे करेंगे तो चलेगा क्या? चलेगा? रोज हम उठते हैं, एक जुनून के साथ नेटसर्फ जाते हैं कि चलो नेटसर्फ जाते हैं, लोगों की समस्या पूरी करके समस्याओं का हल देकर कई घरों में दिए जलाते हैं और कई परिवारों के सपने पूरा करते हैं। ये हम रोज सोचते हैं और इसके लिए रोज काम करते हैं, इसमें कोई ब्रेक नहीं लेते हम।
तो ये प्रैक्टिस, ये बहुत जरूरी है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपने अब मेसी का नाम तो सब ऑलमोस्ट सभी ने सुना होगा। वर्ल्ड का आज के तारीख का सबसे बेस्ट फुटबॉलर है लायोनेल मेसी, अर्जेंटीना का प्लेयर है। हाल ही में उसने अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीता था। क्या आपने उसका नाम सुना है? तो एक फुटबॉल मैच जो होता है 90 मिनट का होता है, एक्स्ट्रा टाइम वगैरह वो सब अलग है, बट 90 मिनट का मैच होता है। और जो वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है, मेसी है, रोनाल्डो है, नीमार है, एम्बापे है, जो भी है वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर, पेले था, मैराडोना था, इनके पास पूरे मैच में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट ही बॉल रहता है। वर्ल्ड का जो बेस्ट फुटबॉलर होता है उसके पास एक मैच में 90 मिनट में बॉल उसके पास सिर्फ 3 मिनट रहता है। तो जब बॉल नहीं रहता है वो क्या बोलता है, चलो अभी मैं साइड में जाके बैठ जाता हूं, अभी तो मेरे पास बॉल नहीं है, तुमने मुझे बॉल नहीं दिया, मैं क्यों खेलूं, मैं तो वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है। ऐसे नहीं होता। बाकी 88-87 मिनट वो दौड़ते रहता है, सोचते रहता है कि जब बॉल आएगा तो मैं क्या करूंगा, किसे पास दूंगा, कैसे दौड़ूंगा। पूरे 88 मिनट वो दौड़ते रहता है ताकि 2 मिनट उसके पास बॉल आ सके। और ये डिसिप्लिन और ये प्रैक्टिस हमको अपने बिजनेस में करना। कभी कभार हम स्टेज पे आते हैं, 15 दिन में एक बार चेक लगता है, कैप लगने में टाइम लगती है, बट वो 2 मिनट अचीव करने के लिए 88 मिनट्स का इनपुट हमें देना होता है। और 88 मिनट्स तो मैच में होता है। सोचो, बिना मैच के दिन में भी रोज घंटों तक वो प्रैक्टिस करते रहते हैं ताकि मैच में 2 मिनट बॉल मिल सके, वो गोल मार सके और विश्व विजेता बन सके। इसी तरह आपको निरंतर एफर्ट, प्रैक्टिस एवरी डे। आज शायद सेल होगा, नहीं होगा, लोग जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे, अच्छा यार आज लोग नहीं जुड़ रहे तो आज अब नेटसफ नहीं करते, ऐसे नहीं चलेगा। रोज अगर हम 10 लोगों से मिलेंगे, हफ्ते में 50 लोगों से मिलेंगे, महीने में 200 लोगों से मिलेंगे, साल में 2000 लोगों से मिलेंगे। सोचो, यहां 1500 लोग बैठे हो, आप 2000 लोगों से मिलोगे, आप 30 लाख लोगों तक पहुंच पाओगे एक साल। और बाकी आप नेटसफ पर छोड़िए, हमारे प्रोडक्ट्स में और हमारे बिजनेस में इतनी ताकत है कि 20 से 25% लोग तो कन्वर्ट होते ही होते हैं। पर आपको निरंतर उनके पास जाना है, जिनको आपने प्रोडक्ट्स दिए हैं उनके पास फिर से प्रोडक्ट्स पहुंचाने हैं। लोग हमें कॉल सेंटर में कॉल करते हैं, लेबल्स देख के फोन करते हैं, मेल करते हैं, और फिर वो यहां वहां से अमेजोन से जाके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, क्योंकि हम लोगों तक फिर से नहीं जाते। वो बोरिंग काम है, लेकिन वो करना जरूरी है। प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, डूइंग नेटसफ एवरी डे इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको नेटसफ का परफेक्ट बिजनेस बनाना है, आपको कैप लगानी है, हर साइकिल में कैप लगानी है, हर साल करोड़ों रुपए कमाने हैं, तो आपको 3 पीस पर ध्यान देना होगा। प्रायोरिटी, अहमियत, प्लानिंग, और तीसरा प्रैक्टिस। तो क्या आप यह करने के लिए तैयार हैं? वादा करते हैं कि आप रोज नेटसफ करेंगे, प्लानिंग करके टीम वर्क के साथ काम करेंगे, और नेटसफ के आगे किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। मैं आपको वादा करता हूं कि जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, उनकी हर ख्वाहिश नेटसफ पूरी करेगा। और मैंने नेटसफ की शुरुआत की, मैं अपने बिजनेस की शुरुआत की नेटसफ से। मैं एक बिजनेस पर्सन बना, फिर अजय बायोटेक बना, माई लैब बना, और मैं एक बिजनेस हाउस बना। और मैं चाहता हूं कि जिसके वजह से मैं कुछ बना हूं, मैंने ये बिजनेस हाउस बनाया है, उस मेरे नेटसफ परिवार को भी बिजनेस हाउस बनने की ताकत दूं और अवसर दूं। और आपको बिजनेस हाउस बनाने के लिए 2 नए अवसर हम देने जा रहे हैं। पहला है सेवा। सेवा के माध्यम से हम सॉइल टेस्टिंग, अभी सेल्फ टेस्टिंग और भी प्रोडक्ट्स ले आएंगे।
ये आपका पहला एडिशनल बिजनेस होगा। जैसा मेरा पहला एडिशनल बिजनेस अजय बायोटेक था, आपको पहला एडिशनल बिजनेस सेवा मिलेगा। और दूसरा यानी टेक बॉट, जिसका डेमो आप लोगों ने सबने देखा है। तो दूसरा बिजनेस जो आपको हम देने जा रहे हैं वो टेक बॉट। दोनों ऐसे बिजनेस है जिसमें इनफाइनाइट पोटेंशियल है, बेशुमार इसमें पोटेंशियल है, अनगिनत इसमें बिजनेस हो सकता है। और नेटसर्फ अगर वो कर रहा है तो मेरी यही दिली तमन्ना है और यही इच्छा है कि मेरा नेटसर्फ परिवार भी मेरे साथ वो बिजनेस करे। बस एक बात कहना चाहता हूं, आपने रिलायंस के बारे में सभी ने सुना है कि नहीं सुना? रिलायंस का असली बिजनेस क्या था? ऑयल नहीं था, कपड़े का बिजनेस करते थे, रेयॉन बनाते थे। उधर से वो ऑयल में आए और ऑयल के लिए जाने गए। जो रिलायंस बड़ा हुआ ऑयल के वजह से बड़ा हुआ। लेकिन आज जो नया जनरेशन है वो रिलायंस को किसके वजह से जानता है? जियो के वजह से जानता है। आज जियो का जो बिजनेस है वो रिलायंस के कोर बिजनेस जितना या उससे बड़ा हो गया है। और तीसरा यानी हम रिलायंस को रिलायंस रिटेल के नाम से जानते हैं। रिलायंस के स्टोर्स, फैशन हो, लग्जरी हो, ज्वेलरी हो, सुपरमार्केट्स हो, कपड़े हो, हर जगह खुल रहे कि नहीं खुल रहे? लेकिन ये करने के लिए उन्होंने तेल के बिजनेस को बंद किया क्या? तो उसी तरह हमको नेटसर्फ भी करना है और नेटसर्फ ही करना है, वो हमारी नींव है। लेकिन उसके साथ क्या हमको नए अवसर नहीं लेने चाहिए? क्या नए बिजनेस नहीं करने चाहिए? तो मैं आपसे ये आवाहन करता हूं कि नेटसर्फ का बिजनेस कीजिए, पूरी तरीके से कीजिए, और उसके ऊपर आप ये नए बिजनेस क्रिएट कीजिए और आप भी एक बिजनेस हाउस बन जाइए। यही मेरा सपना है और यही मेरी इच्छा है। तो 25 साल पूरे होने जा रहे हैं, 24 साल पूरे होने जा रहे हैं और 25वें साल में हम कदम रख रहे हैं। तो एक सिल्वर एनिवर्सरी के लिए धमाका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 5 साल पहले हम चेन्नई में आए थे और पता नहीं महाबलीपुरम में यहां महादेव का क्या आशीर्वाद है हमें। महाबलीपुरम में हम आए थे 5 साल पहले और हमने 400 का आंकड़ा पार किया था। 5 साल बाद हम आ रहे हैं और अपनी सिल्वर जुबली मनाने जा रहे हैं। तो क्या हम 500 का आंकड़ा पार करेंगे या नहीं करेंगे? तो आप 500 का आंकड़ा पार करेंगे या नहीं करेंगे? तो क्या आप मेरे साथ हैं? मुश्किलें आएगी, हमें डरना नहीं है, डट कर खड़ा रहना है। क्योंकि कितना भी अंधेरा हो, अंधेरी रात के बाद सूरज की किरण निकलती है और वो सूरज की किरण नेटसर्फ पर पड़ रही है। बस हमें उसकी तरफ जाना है, वो रात काटनी है और वो सुबह की तरफ जाना है। और कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी तकलीफें आए, जैसे मैंने कहा था, लोगों ने कई बार लिखा कि नेटसर्फ का अंत होने वाला है। नेटसर्फ ज्वलंत है, नेटसर्फ का अंत कभी नहीं हो सकता। और बस यही कुछ पंक्तियों में इस बात का सारांश आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब मुझ में झुकने का शौक नहीं। अपने हाथों रचा स्वयं, मुझ में मिटने का खौफ नहीं। तकलीफों की भट्टी में तुम जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको क्या रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं,
नदियों ने जिसको सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, नदियों ने जिसको सींचा है। बंजर मिट्टी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से क्या मुझको तोड़ोगे। मैं फिर से खड़ा होकर दिखाऊंगा, तुम मुझको क्या रोकोगे। जय हिंद, जय नेटसफ।